सवाल नंबर 1, कौन सी शराब सेहत के लिए फ़ायदेमंद होती है? सवाल नंबर 2, शराब पीने के बाद क्या खाना जहर बन जाता है? सवाल नंबर 3, शराब पीने से शरीर का कौन सा अंग खराब होता है? सवाल नंबर 4, खाली पेट शराब पीने से शरीर पर क्या असर होता है? सवाल नंबर 5, शराब के साथ कौन सी 4 चीज़ें नहीं खानी चाहिए? सवाल नंबर 6, शराब का नशा कितनी देर तक रहता है? और सवाल नंबर 7, क्या स्टील के गिलास में शराब पीना सही होता है? सवाल नंबर 1, कौन सी शराब सेहत के लिए फ़ायदेमंद होती है? दरअसल रेड वाइन पीने से सेहत को फ़ायदा होता है, लेकिन यह ज़रूरी है कि इसकी मात्रा को सीमित रखा जाए और इसका ज़्यादा सेवन न किया जाए। रेड वाइन से कई तरह के कैंसर की संभावना कम हो जाती है। इसके अलावा यह डिप्रेशन से भी बचाती है। रेड वाइन पीने से दिल की बीमारी का खतरा भी कम होता है। इसके अलावा यह स्किन के लिए भी फ़ायदेमंद मानी जाती है। इससे स्किन में ग्लो आता है। रेड वाइन के अंदर आयरन, मैग्नीशियम, विटामिन B6 और विटामिन C भी पाया जाता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी मौजूद होता है। इससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। इसके विपरीत रेड वाइन सेहत के लिए फ़ायदेमंद होने के साथ ही अधिक मात्रा में और लत की तरह पीने पर यह सेहत के लिए हानिकारक भी हो सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि इसे लिमिट में रहकर कम मात्रा में पिए और इसकी लत न लगाएं। अगर शरीर में किसी तरह की दिक्कत पहले से है तो यह ज़रूरी है कि बिना डॉक्टर से पूछे इसका सेवन न करें। हालांकि रेड वाइन में शराब की तुलना में बहुत कम मात्रा में अल्कोहल होता है। रेड वाइन अंगूर से बनाई जाती है। इसके लिए काले या लाल अंगूर का इस्तेमाल किया जाता है। सवाल नंबर 2, शराब का नशा कितनी देर तक रहता है? दरअसल सामान्य तौर पर शराब का नशा उतरने में 5 से 6 घंटे या इससे भी ज़्यादा लगते हैं। शराब ज़्यादा पी लेने के बाद भले ही नशा उतर जाए, लेकिन उसका हैंगओवर भी रहता है, जिसमें सिर दर्द जैसी समस्या होती है। भले ही शराब का नशा उतर जाए, लेकिन पेशाब और बालों में इसका असर कई दिनों तक रहता है। अगर किसी को शराब का नशा ज़्यादा हो गया है तो इसे उतारने के कई तरीके हैं। नींबू पानी इसके लिए सबसे बेहतर माना जाता है। इसके अलावा संतरे का जूस पीने से, नींबू का अचार खाने से भी शराब का नशा उतर जाता है या कम हो जाता है। अगर आप शराब पीने के शौकीन हैं या कभी कभार ही पीते हैं, तब भी आपको इसे कम मात्रा में ही पीनी चाहिए, जिससे आपके शरीर पर इसका बुरा असर नहीं पड़ेगा। साथ ही आप इसे एंजॉय भी कर पाएंगे। इसके अलावा शराब पीते समय इन सब बात का ध्यान रखें कि इसे खाली पेट न पिए। इससे आपके शरीर पर इसका हानिकारक प्रभाव पड़ेगा और यह आपको बीमार भी कर सकती है। सवाल नंबर 3, क्या स्टील के गिलास में शराब पीना सही होता है? दरअसल जानकार मानते हैं कि स्टील के गिलास में शराब पीने का सेहत के नज़रिए से कोई नुकसान नहीं है। शराब बनाने की पूरी प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाले उपकरण तक स्टील के बने होते हैं। इस बात के सबूत भी नहीं मिले हैं कि स्टील के गिलास में शराब डालने से उसका केमिकल नेचर या फ्लेवर प्रभावित होता है। यानी स्टील के गिलास में शराब बिल्कुल सेफ है। बाज़ार में तो कुछ स्टाइलिश बियर मग भी मौजूद है जो स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं, और तो और कॉकटेल्स बनाने के शेकर्स और दूसरे मिक्सर उपकरण भी स्टेनलेस स्टील के बने ही होते हैं। सवाल नंबर 4, शराब पीने के बाद क्या खाना जहर बन जाता है? दरअसल शराब पीने के बाद मिठाई और दूध का शरीर पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। जहां दूध की वजह से हार्ट अटैक तक की संभावना होती है, वहीं मीठा खाने से नशे का स्तर बढ़ जाता है और आप बेहोशी की स्थिति में भी जा सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप इस बात का ध्यान रखें कि शराब पीने के बाद क्या खाना है और क्या नहीं। इसके अलावा शराब के शौकीन बहुत से लोग इसे सोडा या फिर कोल्ड ड्रिंक के साथ मिलाकर पीते हैं। इसकी वजह से आपकी सेहत खराब हो सकती है। इससे शरीर में पानी की मात्रा कम हो जाती है और यह आपके बीमार होने का कारण बन सकता है। इसलिए इसको ध्यान में रखकर हो सके तो कम मात्रा में, और वो भी पानी के साथ ही पिएं। इसके अतिरिक्त शराब के साथ अक्सर ऑयली चीज़ें खाने में रख ली जाती हैं। यह उस समय तो खाने में स्वादिष्ट लग सकती हैं, लेकिन इससे आपकी सेहत बिगड़ सकती है। ऑयली चीज़ों की वजह से पेट में गैस की समस्या के साथ ही पाचन की दिक्कत भी हो सकती है। ऑयली चीज़ें हार्ट के लिए भी हानिकारक होती हैं। सवाल नंबर 5, शराब पीने से शरीर का कौन सा अंग खराब होता है? दरअसल शराब की लत और ज़्यादा पीने से सबसे बुरा असर लीवर पर पड़ता है। इसकी वजह से लीवर से संबंधित कई बीमारियां हो जाती हैं, जिसमें एक बीमारी है सिरोसिस। शराब के अत्यधिक सेवन के चलते लीवर सामान्य तरीके से काम करना बंद कर देता है और क्षतिग्रस्त हो जाता है। कभी कभार और बेहद कम मात्रा में शराब पीने से लीवर पर खास फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में शराब का सेवन लगातार करने से लीवर प्रभावित होता है। इसलिए ज़रूरी है कि शराब की लत न लगाएं। इसके अलावा शराब पीने से लीवर खराब होने के अलावा और भी समस्याएं होती हैं, जिनमें याददाश्त संबंधी समस्या और सोचने समझने की निर्णय क्षमता में भी कमी हो जाती है।
इसके अलावा शराब पीने से चेहरे का ग्लो भी कम हो जाता है, साथ ही शरीर के वजन में भी अनियमितता देखने को मिलती है। शराब का अत्यधिक सेवन कैंसर जैसी बीमारी और नपुंसकता की समस्या का कारण भी बन सकता है। सवाल नंबर 6, खाली पेट शराब पीने से शरीर पर क्या असर होता है? दरअसल कई रिसर्च में यह बात सामने आई है कि खाली पेट शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक होता है। जब आप शराब पीते हैं तो उसका कम प्रतिशत मुंह और जीभ की छोटी रक्त वाहिकाओं में चला जाता है। इसके बाद जब शराब का 20% तक रक्त में अवशोषित हो जाता है, उसके बाद जब शराब छोटी आंत में जाती है तो बाकी की 75 से 85% रक्त प्रवाह में अवशोषित हो जाती है। रक्त प्रवाह शराब को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। दरअसल जब आप खाली पेट पीते हैं तो यह शराब जल्दी छोटी आंत में चली जाती है। यहाँ पहुंचकर इसका अधिकांश हिस्सा रक्त प्रवाह में अवशोषित हो जाता है। खाली पेट बहुत कम मात्रा में शराब पीना चिंता का प्रमुख कारण नहीं होता है, लेकिन खाली पेट तेजी से और अधिक मात्रा में शराब पीना बहुत खतरनाक हो सकता है। कुछ मामलों में शरीर का कोई पार्ट डैमेज और यहाँ तक कि मरीज की मृत्यु भी हो सकती है। खाली पेट शराब पीने से आपको हैंगओवर के आमतौर पर हानिरहित लेकिन अप्रिय दुष्प्रभाव भी देखने को मिल सकते हैं। सवाल नंबर 7, शराब के साथ कौन सी 4 चीज़ें नहीं खानी चाहिए? दरअसल अगर आप शराब पीते हैं तो आपको कुछ चीज़ों से परहेज करना चाहिए, जैसे नंबर 1, शराब पीते वक्त कैफीन, चॉकलेट या कोको से बचने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यह बाकी एसिडिटी फूड आइटम से पैदा होने वाली पाचन संबंधी दिक्कतों को बढ़ाने का काम करते हैं। नंबर 2, पिज़्ज़ा और शराब का कॉम्बिनेशन बहुत से लोगों को पसंद आता है, मगर आपको बता दें कि कभी भी इन दोनों चीज़ों को एक साथ सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि शराब पीते वक्त इसे खाने से पेट में तेज़ दर्द की समस्या पैदा हो सकती है। नंबर 3, शराब के साथ सॉल्टी फूड आइटम जैसे नाचोस या फिर फ्रेंच फ्राइज़ खाने से बचना चाहिए, क्योंकि इसमें सोडियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से डाइजेशन से जुड़ी समस्या हो सकती है। नंबर 4, शराब पीते वक्त बीन्स और दालों का सेवन करने से बचें, क्योंकि इसमें आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जिसे शरीर अच्छी तरह से ऑब्जर्व नहीं कर पाता है।